हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 5 स्वराज की नींव रीड कराऊंगी। ओके, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। स्वराज की नींव क्या है? एक नाटक है, मीन्स एकांकी है। तो इसमें इसके नाटककार कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। इन्होंने इनकी कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी क्या है? उपन्यास। संघर्ष के बाद ये कहानी संग्रह है। नव प्रभात, डॉक्टर, ये इनके नाटक हैं। प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी हैं। अशोक एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र हैं। आवारा मसीहा, ये क्या है? इनका शरद चंद्र की जीवनी है। ओके, विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम यानी अपने देश से प्रेम और राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। किसने? विष्णु प्रभाकर ने, जो इसके चैप्टर के लेखक हैं। बाद में स्वतंत्र लेखक को अपनी जीविका का साधन बना लिया। इनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। इनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा कैसी है? सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकांकी कौन सी है? स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। चलिए हम ये चैप्टर रीड करते हैं। इसमें पात्र बताए गए। ये एक प्रकार का नाटक है जिसमें कैरेक्टर हैं लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेनानायक। ओके, रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है। तो इसमें रंगमंच पर क्या बताया गया? एक युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया गया है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है उसका। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ, लक्ष्मीबाई की सखी कौन थी? जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं? मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, यानी लक्ष्मीबाई जूही से बात करती हैं और कहती हैं मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है।
प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं, यानी लक्ष्मीबाई को गुस्सा आता है लेकिन वो फिर भी शांत हो जाती हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती हैं, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। और तो क्या होती है, सहसा तीव्र होकर, यानी गुस्से में, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं जाने दूंगी, नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। अब जूही कहती है, जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर ये निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता यानी अपने ही जो मस्त हो जाते हैं, अपने कार्यों में मस्त हो जाते हैं, विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तत्पर और बलिदान से। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, यानी स्वराज्य की नींव को मजबूत करना, उसको रोक कर रखना, वो होता है स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई कहती हैं मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, यानी एकता नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई जूही से कहती हैं। तो अब जूही क्या कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबी है राव साहब, बांदा के नवाब। ये सब कौन है? लक्ष्मीबाई के सेनापति, लक्ष्मीबाई की सखी, ये सब वही पात्र हैं। और बांदा के नवाब, सेनापति, तात्या, ये सब किस में डूबे हो? विलासिता, यानी अपने खाने पीने में और एंजॉय करने में। जूही कहती है सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कौन है? मुंदर से क्या कहती है जूही? सेनापति नहीं, मुंदर। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तात्या किसको? राव साहब को अपने तन मन से स्वामी मानते हैं मुंदर। और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर, इसका पापा। जूही, तू तो नाराज़ हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तूने रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहती हैं, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच सकती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। विलासिता में जहाँ पर सभी राजा, महाराजा
और सेनापति वगैरह बैठकर जहाँ पर नाच गाना चलता है और मदिरा पान करते हैं, यानी कि ड्रिंक करते हैं। वो क्या होता है? विलासिता। तो वो कह रही है अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही कहती है भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर क्या कहती है अब? और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। किसकी? जो सेनापति थे वो क्या करते? अपने विलासिता में डूबे होते। उन्हें चिंता तो थी इसकी कि हमारा देश हमारा छिन रहा है। अंग्रेज क्या कर रहे थे? जब लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? अंग्रेज़ों से अपनी झांसी बचाने में लगी थी। ओके, लक्ष्मीबाई जूही दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही हैं? लक्ष्मीबाई हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? मुंदर क्या कहती है? भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और अविश्वास से उत्पन्न क्या होगी? निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। फिर वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा अगर हम उनको जाकर नींद से जगाएंगे, यानी उनको लात मारेंगे, उनको डांटेंगे, तो क्या करेंगे? वो फिर से विलासिता में डूब जाएंगे और भी ज़्यादा उसमें मस्त हो जाएंगे। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। जूही कहती है खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। और वह जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव ये क्या है? सेनापति हैं, सैनिक हैं। महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई क्या रघुनाथ राव? महारानी जनरल रोज की सेना ने, जनरल रोज कौन था? ब्रिटिश सरकार थी कि सेना ने, ब्रिटिश की सेना थी। जनरल रोज ने सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँप कर क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई पेशवा की सेना हार गई है, अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं, रोज जो है कौन है? जनरल रोज ग्वालियर का, वो कौन था? अंग्रेज था। ग्वालियर का किला नहीं ले सकता। तो वो कह रही हैं कि अपनी सेना को तैयार करो। किससे? रघुनाथ जी से कह रही हैं अपनी सेना को तैयार करो, हम क्या करेंगे? रोज को अपनी ग्वालियर का किला नहीं लेने देंगे। रघुनाथ क्या कहते हैं? मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था और मैं जाता हूँ अब। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखते हुए जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या भाई साहब मैं किसी के, तात्या कौन है? सेनापति हैं। भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो मैं आपका सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, यानी व्यंग कसते हुए कहते हैं, कमेंट्स कसते हुए, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार का एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तात्या भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। यानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही हैं? उनको कमेंट्स कस रही हैं। तात्या व्यंग होकर भाई साहब आप क्यों कब तक फटकारती रहेंगी? यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश होता है। फिर
मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे बहुत आशाएं थीं, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, स्वामी भक्त की नहीं। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंडकार के स्थान पर तोपों का, नुपुरों की झंडकार यानी जो नाचने वाली हैं, उनके जो पैरों में पायल होती है, उनके झंडकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है। स्वराज मीन्स क्या होता है, अपना राज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार ये याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या क्या कहते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी छू नहीं सकेगा। आइए, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर ये तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही यदि उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीत पाठ का स्वर उठता है। तो ये क्या था, एक नाटक था जो रंगमंच पर हो रहा था। तो इसमें हमारे पात्र कौन कौन से थे, लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही, तात्या, रघुनाथ राव, ठीक है, ये सब पात्र थे। पात्र यानी कैरेक्टर जो ये नाटक कर रहे थे, जिन्होंने अपनी एक एक करके बात की। तो इसमें यही बताया कि जब लक्ष्मीबाई से अंग्रेज उनका राज्य छीन रहे थे, तो वो क्या कर रही थी, युद्ध की तैयारी कर रही थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि आज उनसे सब कुछ छिन जाएगा। वो ऐसी चिंता में डूबी हुई थी। तो परंतु उन्होंने क्या ठान रखा था कि मैं कैसे भी करके अपना स्वराज्य उनसे हासिल करके रहूँगी, मैं अपना स्वराज्य उनके हाथों में नहीं जाने दूँगी। इस चैप्टर में यही सब बताया गया है। अब नीचे देखिए, शब्दार्थ दिए गई हैं और टिप्पणी दी गई हैं। शब्दार्थ में क्या दिए गए, प्रलय। प्रलय मीन्स क्या होता है, सृष्टि का विनाश यानी दुनिया का विनाश। ऐशो आराम मीन्स क्या होता है, विलासप्रियता। प्रतिज्ञा यानी प्रण लेना। दुत्कारना यानी धिक्कारना। स्वराज्य अपना राज्य। व्यग्र करना, आतुर। राग रंग क्या होता है, गाना बजाना, जो मैंने आप लोगों को बताया था। रणभूमि क्या होता है, लड़ाई का मैदान। अंकित, निशान लगा हुआ। उत्तेजित मीन्स यानी भड़का हुआ। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, मुहावरों का अर्थ भी दिया गया है। आप लोगों को मुहावरे लिखना है, उसका सामने अर्थ लिखना है और फिर उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट मुहावरा दिया गया है, अड़ जाना। तो इसका अर्थ है किसी बात को मनवाने की जिद करना। तो इसमें आप लोग इसका वाक्य प्रयोग बना सकते हैं सेंटेंस कि लक्ष्मीबाई अपनी बात पर अड़ गईं। थपेड़े मारना क्या, समस्याओं का तेजी से उभरना। तो इसमें भी आप सेंटेंस बनाएंगे, हाथ से निकल जाना, अपने बस में ना रहना। भूमि तैयार करना, आधार बनाना यानी भूमिका बनाना। नींव का पत्थर बनना क्या होता है, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना, इसका क्या होगा, गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना, इसका मतलब हुआ किसी इच्छित चीज़ को कहीं से भी ढूंढ लाना। आंखें खुलना, सजग होना। मौत से जूझना यानी साहस से मौत का सामना करना। अब ये स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 1 में है रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था। तो ये है प्रश्नों का उत्तर, एक एक वाक्य में दीजिए। जिसमें नंबर 1 है रानी लक्ष्मीबाई का चिंता का कारण क्या था। फर्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था कि कहीं उनका स्वराज्य उनसे छिन ना जाए। ओके। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि हमें अब क्या करना है, आगे मैं आप लोगों को चैप्टर में दिखाती हूँ। ओके। इसमें दिया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग आंसर ढूंढ सकें। यहाँ पर देखिए, ये रहा। बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक हमारा स्वराज हमें नहीं मिल सकता। ये आपका सेकंड का आंसर है। ओके। अब नंबर 3 देखिए। नंबर 3 है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने यही प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना स्वराज अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दूंगी और मैं उनसे अपना स्वराज जो भी उन्होंने ले लिया उनसे छीन कर रहूँगी। तो ये भी आपको सही तरह से आपको आंसर ढूंढना हो तो आप चैप्टर में ढूंढ सकते हैं। 4 नंबर में है जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है। तो ये भी आपको उसके अंदर मिलेगा। ओके। क्योंकि वह उनका सम्मान करती थी, आदर करती थी। ओके। नंबर 5 में दिया है तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों उठे। क्योंकि तात्या क्या थे, उन्होंने क्या कहते हैं, विलासिता में डूबे हुए थे, उन्हें उनके स्वराज्य छीनने की चिंता नहीं थी। और तो इसीलिए लक्ष्मीबाई ने उनको कमेंट्स कसा यानी ताना मारा, व्यंग कसा कि आप लोग क्या कर रहे थे, बाहर ये तोपें किस चीज़ की चल रही हैं, क्या लड्डू बन रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उनको व्यंग कसा और इसीलिए तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित हो उठे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें नंबर 1 है मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है। तो आपको इसका आंसर क्या करना है, आपको ढूंढकर चैप्टर के अंदर ढूंढकर लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी, समझाइए क्यों। तो इसमें भी बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से अपने स्वराज्य को बचाने में लगी हैं और इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है। प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि स्वराज्य की नींव, तो इसमें आप दूसरा शीर्षक ये भी दे सकते हैं कि लक्ष्मीबाई के अपने देश के प्रति अटल विश्वास। ओके। 4 में दिए गए प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। तो वो जो मैंने आपको चैप्टर में चलाया था वो एकांकी, उसको एकांकी बोला गया है। तो उसमें से आपको ऐसी कथन यानी कथन मीन्स ऐसे टॉपिक ढूंढना है जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब विलास में डूबे हुए हैं। तो जो रानी लक्ष्मीबाई ने उनके ऊपर कमेंट्स कसे थे तो वो आपको ढूंढकर लिखना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आशय स्पष्ट कीजिए। इनका आपको क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है, अपनी लैंग्वेज में इनके बारे में लिखना है। स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो इसको क्या करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर यानी अपने देश को, अपने राज्य को जो किला था उसको वापस लेना। लक्ष्मीबाई के लिए क्या था, स्वराज्य उनकी स्थापना से यानी उसकी भूमि तैयार करना, उसके लिए उसको तैयार करना, अंग्रेजों से वापस लेना और फिर से उसकी स्थापना करना
और उसको पाने के लिए संघर्ष करना, ये क्या था? स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। नंबर 2, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शंकाएं, तो उन्होंने कहा था अगर हम उनको जाके ठोकर मारेंगे, उनको नींद से जगाएंगे तो क्या होगा? उनके अंदर और ज़्यादा आक्रोश, क्रोध उत्पन्न होगा। उससे वो लोग क्या करेंगे? उनके मन में हमारे प्रति अविश्वास पैदा हो जाएगा और वो फिर क्या करेंगे? फिर से विलासिता में डूब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नंबर 3 में क्या दिया है? दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो यहाँ पर क्या कहा था लक्ष्मीबाई और तात्या और मुंदर ने कि जब हमारे अपने ही हमें चोट देते हैं, अपने ही हम पर गुस्सा करेंगे हम, तो क्या होगा? अविश्वास की खाई और बढ़ जाती है और उससे क्या होता है? हमारे अंदर जो अविश्वास है वो और भी गहरा होता चला जाता है। जब अपनों की ठोकर मिलती है, जब अपने ही हमें हमारे साथ गलत करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर गलतफहमियाँ बढ़ेंगी और अविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो इसमें दिया गया है वह 1 में दिया गया वह मिल सकता है केवल सेवा तत्पर और किससे? बलिदान से। ओके, फर्स्ट का आंसर। सेकंड में महासागर की डरावनी क्या? लहरें। ओके, महासागर की डरावनी लहरें क्या कर रही हैं? थपेड़े मारने लगती हैं। अब नंबर 3 में देखिए कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं? इसका आंसर क्या आएगा? विलासिता। नंबर 4 में दिया गया है मैं क्या करूँगी? किसके लिए? विजय के लिए नाच सकती हूँ? नहीं, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। ओके, अब 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या दिया गया है? हमारी क्या? श्रेष्ठता या वीरता? हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। वीरता कलंकित ना होने पाए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। तो इसमें शब्द समूह के लिए एक एक शब्द इसी के अंदर दिया गया है। आपको क्या करना है? पहले ये लिखना है धरती और आकाश के मिलने का स्थान, उसके आगे आप डैश लगाएंगे, उसका आंसर लिखेंगे क्षितिज। ओके, सेकंड है निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास, तो डैश लगाकर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन क्या होता है? शिखंड। ओके, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला कौन होता है? स्वामी भक्त। ओके, शब्द समूह के लिए एक शब्द इसमें दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें दिया है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो इसमें दिया गया राज्य। राज्य का इन्होंने बनाया है स्व प्लस राज्य, तो इसको बोलेंगे स्वराज्य। इसी तरह से देश का हम क्या करेंगे? स्व लगाकर। देखिए किस तरह से, आपको मैं बताती हूँ। इसमें देश दिया तो हम पहले लिखेंगे स्व, फिर प्लस देश। ओके, तो स्व प्लस देश, सभी में हम क्या ऐड करेंगे? स्व, तो स्व प्लस देश। इसी तरह से आगे हम दूसरा क्या करेंगे? भाव, तो पहले हम स्व प्लस भाव। तंत्र, स्व प्लस तंत्र। ऐसे जन, स्व प्लस जन। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाएं। तो इसमें सुंदर का क्या दिया है? सुंदरता। सुंदरता का क्या होगा? सौंदर्य। सूरता, तो उसका क्या होगा? शौर्य। धीरता, धीरता का क्या होगा? धैर्य। उदारता, तो उसका क्या होगा? औदार्य। स्थिर का क्या होगा? स्थिरता, तो इसका क्या लिखेंगे? स्थिर। ओके, किसी जगह पर स्थिर रहना। तो आप लोग और जो भी नहीं आए समझ में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कॉल करके। ओके, थैंक यू।